मुझे लगा था मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा, पर यहाँ तो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इस समय कौन आया होगा? ये भगवान, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई ना? रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ, बाहर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है किसी बच्चे ने मजाक किया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो पुलिस नहीं आएगी। मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। ये शुतुरमुर्ग का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर शुतुरमुर्ग, आई मीन मिस्टर ली, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जंकुक विकुक कहाँ है? और किसने कहा था उसका किडनैप? मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अगर विकुक मुझे रात को ही कॉल कर देता तो मैं पूरी पुलिस फोर्स लेके आ जाता, पर कोई नहीं, वो इंसान अभी भी नहीं बचेगा। बाहर पुलिस खड़ी है और मैं उस इंसान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम अपने साथ पुलिस लेके आए हो? तुम अभी यहाँ से बाहर निकलो और हाँ, कुछ भी करके ना पुलिस को वापस भेज दो। कुछ भी करो, लेकिन पुलिस पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए। तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्या हुआ है जंकुक, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और हाँ, बिना उस क्रिमिनल को लिए मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही पुलिस जाएगी। अरे यार, अगर कोई क्रिमिनल होगा तो ले जाओगे ना। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो प्लीज। नहीं, बिना विकुक से मिले मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? और आप मिस्टर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही वो किडनैपर हैं? क्या कहा? मैं और किडनैपर? मिस्टर ली, जरा इन्हें समझाइए, क्या मैं शकल से किडनैपर लगता हूँ? वो एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये वीको के डैड हैं, मिस्टर जॉन। ओके, तो मिस्टर जॉन, आपको किस पर शक है कि आपके बेटे का किडनैप किसने किया होगा? जंकुक, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? अच्छा बात है तुम आ गई यहाँ पर, और मुझसे क्या पूछती हो? अपने उस बेटे से पूछो, क्या कर रही है यहाँ पर पुलिस? आई एम सॉरी सर, मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। यस सर, हमारे बच्चे की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। इट्स ओके मिस्टर एंड मिसेस जॉन, बट आगे से ध्यान रखिएगा, वरना पुलिस का समय बर्बाद करने के जुर्म में आप पर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हे भगवान, आखिर क्या करो इस लड़के का? ये तो एक दिन हमें डुबा कर रहेगा। सुगा, जिमिन, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोगों ने इतनी शॉकिंग शक्लें क्यों बनाई हुई हैं? तुम शॉक्ड की बात कर रहे हो? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। अगर तुम और ते 15 मिनट पहले नहीं आए होते तो मैं और सुगा तो अभी जेल में होते। आई एम सॉरी जिमिन, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब मैं क्या करूँ, आजकल ये वीको कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली जिमिन प्रेग्नेंट है, इसीलिए आजकल छोटी छोटी बातों पर वो काफी इमोशनल हो जाती है। हैं? क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट है? मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। तो फाइनली तुम लोगों ने बेबी प्लानिंग कर ही दी, वरना मुझे तो लगा था मैं इस जन्म में मामा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मामा? हाँ, वो एक्चुअली मॉम जिमिन को अपनी बेटी मानती हैं, तो हुआ ना उस रिश्ते से मैं मामा। तुम भी ना जंकुक। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तो आप दोनों को भी, क्योंकि देख के लग रहा है आप दोनों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर ली है। हाँ, आपने सही कहा मिस्टर ली।
जिसे पा लिया वो मोहब्बत ही क्या, कभी कभी मोहब्बत में खोने का सुकून ही अलग होता है। और वो एक तरफा प्यार ही क्या जो अपने प्यार की खुशी के लिए चुपचाप दिल में दफन न हो जाए। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द। डॉक्टर, आखिर क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर प्लीज जल्दी से बताइए, अब मुझे डर लगने लगा है। रिलैक्स मिसेस जॉन, गुड न्यूज है, आपकी बहू 2 वीक प्रेग्नेंट है। क्या? सच में डॉक्टर? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से दादी बनने वाली हूँ। तो आप भरोसा कर लीजिए मिसेस जॉन, क्योंकि आप सच में दादी बनने वाली हैं। और मिसेस जॉन की चिंता मत कीजिएगा, आधे घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। और अब मैं चलती हूँ। जंकू, क्या हुआ है बच्चा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम, मैं बता भी नहीं सकता आपको कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। वीकू के टाइम पर तो मुझे पता भी नहीं था ते प्रेग्नेंट है, पर आज जब डॉक्टर ने कहा मैं दोबारा डैड बनने वाला हूँ मॉम, तो ये फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जानते हो, जब तुम होने वाले थे तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था तुम्हारे तरह। क्या सच में डैड? मैं जेहो पायु और सुगा जिमिन को भी बता देती हूँ, वो लोग जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। तुम फिर से बाहर आ गई, चलो मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है ना रेस्ट करने के लिए, अब सिर्फ तुम रेस्ट करोगी और सारा काम मैं करूंगा। तुम बस हमारे होने वाले बेबी का ध्यान रखोगी, समझ गई ना? जंकू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज ही पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कि मेरा लास्ट मंथ चल रहा हो। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन फिर भी तुम्हें रेस्ट करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे और अपनी बेबी की हेल्थ का रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा। अंडरस्टैंड? अच्छा बाबा, ठीक है, अब इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस भर गई है। और ये सब तुम्हारे वजह से। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में हैप्पीनेस भरने के लिए पे। रब्बा वे। चलो बहुत हो गई ये बातें, अब तुम आराम से रेस्ट करो। ठीक है, जैसा आप कहो माय बेबी इज डेड। जिमिन, कांग्रेचुलेशन पे, कांग्रेचुलेशन। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू जिमिन। और मेरी तरफ से भी। ते जैसी जिन आंटी ने हमें कॉल किया, हम दोनों तो भागते भागते यहाँ चले आए तुम्हें कांग्रेस करने। पर शुगा बेटा, तुम्हें ऐसी हालत में जिमिन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, उसे भी आराम की जरूरत है ना। ओहो जिन मॉम, आप तो ऐसी चिंता कर रही है जैसे हमारा घर न जाने कितना दूर है, यही बगल में तो है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वैसे मॉम, आपने मॉम डैड को बताया ते की प्रेगनेंसी के बारे में? हाँ मैंने बताया। इनफैक्ट आयु और जेब तो इतने खुश है। अगर वो लोग सिटी के बाहर नहीं होते तो अभी यहाँ आ जाते। वैसे ते, तुम्हारी तो ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो तुम्हें सिम्टम्स का पता कैसे नहीं चला?
वो एक्चुअली जिमिन, मैं अपनी कंपनी को कोरिया ट्रांसफर करने के काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं रहा, ना सिम्टम्स का ना हेल्थ का। इनफैक्ट मैं तो वीकू के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। वो तो मॉम है, वरना मैं वीकू को कैसे हैंडल करती। पर अब जो भी है, तुम्हारी कंपनी कोरिया ट्रांसफर हो चुकी है और उसका ध्यान अब से मैं खुद रखूंगा। स्पेशली तब तक तो तुम बिल्कुल काम नहीं करोगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारे और अपने बेबी के लिए। ओह जंकुक तुम भी ना। ये बेटा, ये हंसने की बात नहीं है। जंकुक जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है मॉम, जैसा आप लोग कहें। डैड, क्या बेबी आने वाला है? यस माय बेबी, तुम बिग ब्रदर बनने वाले हो अब। डैड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए। क्या मुझे एक लिटिल सिस्टर मिलेगी? जिमी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वो एक्चुअली पे शुगर सिटी से बाहर गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, इसीलिए जिन मॉम मुझे यहाँ ले आई है। आई नो जिमी, वो मैं जानती हूँ, पर मेरा कहने का मतलब है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं थे, मैं तो बस यहाँ पर वेदर एंजॉय कर रही थी। जिमी, तुम सीरियसली मुझसे ये कहना चाहती हो कि रात के 2 बजे तुम यहाँ पर वेदर एंजॉय कर रही थी? हाँ, अगर मैं पानी के लिए नीचे नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम अभी तक उठी हुई हो। चलो अब बताओ भी, क्या बात है? पता नहीं थी, मुझे ना जाने इतना डर क्यों लग रहा है। तुम तो जानती हो ना, बचपन से ही मुझे कभी मॉम का प्यार नहीं मिला। मैंने जितना भी प्यार देखा है वो तुम्हारी मॉम से और जिन मॉम से ही देखा है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या मैं अपने बेबी का ध्यान सही से रख पाऊंगी ना? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है एक मॉम अपने बेबी को कैसे ट्रीट करती है। जिमिन, एक माँ को कभी भी किसी क्लासेस की जरूरत नहीं होती है। वो अपने बेबी के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तुम जानती हो, जब वीकू खोने वाला था तब मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी, फिर मुझे मॉम ने समझाया और वही चीज आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब तुम्हारा बेबी इस वर्ल्ड में आ जाएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे बेबी के लिए तुमसे ज्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम ये सारी चिंताएं छोड़ दो। क्या मैं सच में एक अच्छी मॉम बन पाऊंगी? ओह जिमिन, तुम अच्छी ही नहीं, तुम बेस्ट मॉम बनोगी। देखो जरा, ये कितनी क्यूट लग रही है। ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गई है ना प्रिंसेस? टच मत करो उसे। और वो तुम पे नहीं, मुझ पे गई है ना प्रिंसेस? तुम अपनी नानी पे गई हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मेरी प्रिंसेस तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे गई है ना प्रिंसेस? क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसके दादा भी कम हैंडसम नहीं है। मेरी पोती तो बस मुझ पे गई है ना प्रिंसेस? तुम और हैंडसम, मेरी पोती तो बस मुझ पे गई है, तभी तो इतनी ब्यूटीफुल है। ये सब क्या पागल हो गए? बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मॉम, वो मेरी बेटी है और मैं ही यहाँ नंबर लगा के खड़ा हूँ कि मैं कब पकड़ूंगा उसे। अच्छा, जब मेरा बेटा मीनू हुआ था तब मैंने भी कुछ ऐसे ही कहा था, तब तो तुम्हें मुझ पर बड़ी हंसी आ रही थी। सुगा, प्लीज तुम तो ऐसा मत बोलो, मुझे उसे पकड़ना है। प्लीज मॉम, मुझे दो ना। अच्छा बाबा, ये लो तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस। देखो ना, ये कितनी ब्यूटीफुल है। इसके हाथ पैर तो देखो कितने छोटे छोटे। ऐसा लग रहा है ये कोई एंजल है। माय एंजल।
भी आपकी तरह बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारी लिटिल एंजल बहुत ज्यादा क्यूट है ना मीनू? जंकुक प्लीज मुझे भी दो ना बेबी को, मुझे भी उसे गोद में लेना है। ये लो। अरे ये तो बिल्कुल वीकुक जैसी है। तुम्हें पता है जब वीकुक हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। प्लीज डराओ मत मुझे ऐसा कह के। अगर मेरी प्रिंसेस सच में उस वीकुक पर चली गई तो मुझे तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखने पड़ेंगे। आई थिंक डैड अब आपको गार्ड्स रख ही लेने चाहिए क्योंकि प्रिंसेस तो मुझ पे ही गई है। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बेटी है, वो सिर्फ मुझ पे जाएगी, समझे ना? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, हो सकता है मैं भी आप पे ही गया हूँ। देखा आप लोगों ने, देखा? अब तो ये मीनू भी मुझ पर हंसने लग गया। न जाने ये सारे बच्चे बस मुझको ही क्यों तंग करते हैं। अरे सच में ये तो जंकुक पे हंस रहा है। पर जो भी है, मेरी प्रिंसेस मुझ पर बिल्कुल नहीं हंसेगी, है ना प्रिंसेस? आपके डैड आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। माय लिटिल प्रिंसेस। डैड क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? माय बिग बेबी, तुम्हारे डैड तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा, रातों को न सोया जब से तुझे देखा, हर पल तुझको चाहूं बस मैं। हेलो सर, आपकी कॉफी। सर आपकी कॉफी। ओ हाँ, वैसे आप तो कोरियन नहीं लगते, और ये तो कोरियन रेस्टोरेंट है ना, तो यहाँ पर जो भी कोरियंस आते हैं वो तो कोरियन ही कहते होंगे। हाँ आपने सही कहा, पर मेरा एक प्लस पॉइंट है, मेरी मॉम कोरियन है और डैड थाई, इसीलिए मुझे दोनों लैंग्वेज अच्छे से आती है। मोरे जिया मैं क्या तेरे बिन लिखूं मैं तेरे नाम सारी तो आमी, अब लगता है मिस्टर ली को भी उनका ट्रू लव मिल जाएगा। और हमारे तेकुक युनमिन तो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं। तो फिर अब हम चलते हैं एक नई स्टोरी की तरफ। बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नई कहानी में।